हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को आने वाली है। जैसा कि सभी तरीके से हम पूजा करते हैं मंदिर जाकर, घर बैठ करके, और सबसे बड़ी जो महापूजा होती है दोस्तों, वो होती है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजा, जो कि 4 पहर में भी होती है। और 4 पहर की पूजा न कर पाए तो 1 पहर में भी हम महाशिवरात्रि में यदि भगवान भोलेनाथ के पार्थिव रूप का निर्माण करें और उनका पूजन करें तो अत्यंत ही चमत्कारी ये पूजा विधि हो जाती है। तो सारी महत्वपूर्ण बातें मैं चैनल पे बता चुकी हूँ। आज बताने वाली हूँ दोस्तों, कैसे हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे। साथ साथ दोस्तों, विसर्जन कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए कि पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी आप एक दिन पहले से जो है किसी नदी से ला सकते हैं, तालाब से ला सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो पीपल के नीचे से लाइए। मिट्टी में गंगा जल छिड़क दीजिए और उसके बाद उस मिट्टी को छान कर अच्छी तरह साफ कर लीजिए। यदि मिट्टी न मिले तो जो मिट्टी मैं दिखा रही हूँ, ये पेंट की किसी भी दुकान पे रामरज नाम से, रामरज मिट्टी नाम की से मिल जाती है। तो ये मिट्टी भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर अच्छा परिणाम चाहते हैं तो आप जो मैंने बताया नदी, तालाब या पीपल के नीचे से ही मिट्टी लेकर आएं। मिट्टी अच्छी तरह से छान लीजिए, क्योंकि उसमें कक्कड़ कंकड़ पत्थर वगैरह न रहे। अगर रामरज लाते हैं तब तो छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, जो कि आप देख रहे हैं एकदम मुलायम, बिल्कुल क्रीमी इसका वो होता है। लेकिन आप मिट्टी अन्य जगह से ला रहे हैं तो आप उसको छान कर साफ कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, मिट्टी को खूब अच्छी तरह से अपना उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, उसके बाद गंगा जल डालेंगे, और उसके बाद जल डाल करके, और साफ जल होना चाहिए, यानी गंगा जल मिला हुआ साफ जल होना चाहिए, और थोड़ा घी होना चाहिए। सब डाल करके सुंदर सा एक पेस्ट बना देंगे दोस्तों। सुंदर सा पेस्ट बनाएंगे गंगा जल घी वगैरह डाल करके, और खूब सुंदर सा एक पेस्ट बनाएंगे। और इस पेस्ट को क्या करेंगे, इसी से हम बनाएंगे भोलेनाथ का स्वरूप। अच्छा, ध्यान क्या देना है दोस्तों, ध्यान ये देना है हमें कि जो हम शिवलिंग का निर्माण, देखिए इसमें थोड़ा घी, मैं नीचे आपको चमक रहा होगा, घी डाल ली हूँ, ताकि इससे ना जो भी अभिषेक करेंगे वो अभिषेक के समय शिवलिंग हमारा टूटेगा नहीं। क्योंकि देखिए, ये बात तो आप जानते हैं ना कि पार्थिव लिंग बना के पूजन करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है, लेकिन सबसे बड़ा महापाप होता है दोस्तों यदि अभिषेक के टाइम हमारा शिवलिंग टूट जाए। इसलिए हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे और मिट्टी को अच्छे से गूँथेंगे, साथ साथ घी लगा करके अभिषेक करेंगे। क्योंकि घी लगाकर जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तब जितने भी अभिषेक कर लें वो पानी ऊपर से निकलता जाएगा, सरकता जाएगा, और अभिषेक के समय शिवलिंग टूटेगा नहीं। नाग बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। शिव परिवार जैसे गौरी जी, गणेश जी बनाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। आप केवल शिवलिंग बना लीजिए, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी सोचिए मत। शिवलिंग को रखने के लिए नीचे एक बेलपत्र ले लीजिए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि शिवलिंग कैसे भी स्थान पर नहीं रखा जाता। उसका वेग या फिर उसका वजन, इसका भार इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी वस्तु सहने के लायक नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले नीचे बेलपत्र रखेंगे, उसके बाद शंकर जी की जो पिंडी होती है वो सबसे पहले बना लेंगे। पहले बनाने का तरीका यही है कि पहले पिंडी बनाएंगे, उसके बाद जलाधारी बनाएंगे, नीचे वाला जो भाग होता है वो बनाएंगे। इस तरीके से बना करके देखिए, मैं जैसे बना रही हूँ। और कई लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा शिवलिंग नहीं है, तो देखिए, हाँ, बहुत अच्छे से नहीं होता है, भाव से होता है। ये बात सच है कि मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन काम भर बना लेती हूँ, जिससे हमारी पूजा प्रार्थना हो जाए। और आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बातें मैं पूरा पूरा प्रयास करके आपके लिए ला रही हूँ, ताकि आपके जीवन में उजाला हो और रोशनी हो। दोस्तों, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिए। और देखिए, हाथों से ना, उंगलियों से खूब अच्छी तरह से चिकना करके शिवलिंग बनाइए। कई लोगों का क्वेश्चन था, दीदी टूट जाएगा? कभी नहीं टूटेगा, निश्चित नहीं टूटेगा। आप लोग निश्चिंत होकर बनाइए। एक गलती हम कर देते हैं, ऊपर नाग बाबा बना करके और छोड़ देते हैं। अब नाग देव जब बनाएंगे, वो ऊपर उनको टिका के रखेंगे तो अभिषेक के टाइम वो टूट जाते हैं। यदि नाग देव बनाना भी है तो छोटा सा शिवलिंग पे ही चिपका दीजिए बना के। ऊपर से ऐसे खड़े मत करिए, क्योंकि वो अभिषेक के टाइम टूटेंगे, फिर आपको टेंशन होगी। तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप जो है शिवलिंग बना लीजिए, और बार बार कहती हूँ, घी से उनको हमेशा चिकना करिए, मिट्टी में भी घी मिला करके गूँथिए, तब आपका शिवलिंग टूटेगा नहीं।
शिवलिंग की पूजा से दोस्तों पितृदोष, गृह कला सब कुछ समाप्त हो जाता है यदि हम मिट्टी का शिवलिंग इस तरीके से निर्माण करके और उनका पूजन करते हैं। इसलिए मेरा बहुत विशेष जोर है कि आप लोग सुबह या रात, शाम या निश्चित काल में पूजन करते हैं। पूजा की सारी जो टाइम था और विधियाँ थी लगभग मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और दोस्तों आपके लिए अपलोड कर भी रही हूँ तरह तरह की जानकारियाँ। तो इसलिए आप भी फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है, क्योंकि वर्ष में इतना पावन पवित्र दुखों को खत्म करने वाला मौका एक बार आता है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं शिवलिंग बना चुकी हूँ। हमारा शिवलिंग एकदम रेडी हो चुका है अब अभिषेक और पूजन करने के लिए। शिवलिंग का पूजन के बाद महाशिवरात्रि में पूजा करेंगे। तो शिवलिंग अगर रात को बनाते हैं या शाम को बनाते हैं निशीत काल में, तो आप विसर्जन जो है वो अगली सुबह यानी 9 तारीख को ही करेंगे। 9 तारीख को 6 बजे या 5:30 बजे के बाद आप नदी तालाब में विसर्जन कर दीजिए। नहीं नदी तालाब है तो आप जो है जो बेलपत्र का बेल का वृक्ष होता है उसके नीचे भी विसर्जन कर, लेकिन अगली सुबह ही आप लोग विसर्जन करिएगा। जो 4 पहर की पूजा करेंगे उनके लिए भी नियम है और आप 1 पहर की भी करेंगे तो आपके लिए भी नियम है। और ध्यान रखिए शिवलिंग पूजा के समय बनाइए। बहुत पहले ही यदि बना देते हैं और उसकी पूजा नहीं करते हैं तो उस शिवलिंग पे इंद्र का आधिपत्य हो जाता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग बनाकर छोड़ देते हैं तो हमसे पहले इंद्र पूजन करके उस पार्थिव शिवलिंग के पूजन का फल लेके चले जाते हैं। तो इसलिए हमें जो शिवलिंग बनाना है तुरंत जो है उस पे एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए या चावल के कुछ दाने चिपका दीजिए, लेकिन बिना पूजा किए शिवलिंग को छोड़कर, जैसे होता है कि हम शिवलिंग बना लेते हैं किसी अन्य जगह पे हम जा कर के और इधर उधर कुछ करने लगते हैं और वो छोड़ दिए 1 घंटे बाद पूजा किए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ध्यान से और इस तरीके से जो है आप शिवलिंग बना के थोड़ी पूजा कर लीजिए फिर देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं और जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको केवल और केवल मेरा वही नंबर है जिस पे आप मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों आप चाहें तो अपनी पूजा मंदिर में भी जाके कंप्लीट कर सकते हैं और ज़रूर जाना चाहिए, कम से कम सुबह से लेकर रात तक एक बार मंदिर ज़रूर जाएं। मंदिर जाकर के भी भोलेनाथ का अभिषेक पूजन सब कुछ जो है ध्यान से करिए। पूजन अभिषेक सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा और अगली सुबह तक होगा, यानी कि 8 तारीख की सुबह से भोर से ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होगा और 9 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कैसे आपको अपनी मनोकामना पूरी करना है सब वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग के प्रश्न है वो सब मैं अपलोड करती जा रही हूँ दोस्तों। तो चैनल को चेक करना मत भूलिएगा। आपको पसंद आए, किसी के काम की लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, नहीं मन हो तो आप उन्हें बता दीजिए। लेकिन ये मौका सबके लिए लाभ का है दोस्तों। अनेक कष्ट से लोग परेशान हैं, तो महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करते रहिए। धन्यवाद। हर हर